रेलवे ट्रैक पार करते वक्त कई बार कहा जाता है कि बेहद सावधानी रखें, लेकिन इसके बावजूद कई लोग लापरवाही किए बिना नहीं मानते हैं। और ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। रेल की पटरी पर खड़े इस ट्रैक्टर को देखिए। चंद मिनट पहले यह ट्रैक्टर रेल हादसे का शिकार हो सकता था, लेकिन भला हो लोको पायलट का, जिसने समय रहते ब्रेक लगा दिया और एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। पूरी घटना एमपी के नर्मदापुरम की है, जहां यह ट्रैक्टर इटारसी जबलपुर रेल लाइन को पार करने जा रहा था। अचानक सोमनाथ एक्सप्रेस आ गई। लोको पायलट ने ट्रैक्टर को फंसा कर दूसरी लाइन पर पटाखे जलाए ताकि दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी को सावधान किया जा सके। उसके बाद जल्द से जल्द ट्रैक्टर को हटाया गया और फिर लाइन क्लियर हो पाई। जाकिर नाइक ने एक बार फिर भारत के मुसलमानों को भड़काने का कार्य किया है। वक्फ संशोधन बिल पर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। यदि 50 लाख लोग भी एक साथ आ जाएं तो फिर इसे रोका जा सकता है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया था, लेकिन भारी विरोध के बाद अब इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल पर अभी बहस चल रही थी कि अब जाकिर नाइक की एंट्री हो गई। भगोड़े जाकिर नाइक ने वक्फ बिल को लेकर भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। जाकिर नाइक ने बयान जारी कर भारतीय मुसलमानों से इस बिल को रोकने की अपील की। जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को बचाना चाहिए और इस विधेयक को खारिज कर देना चाहिए। जाकिर नाइक ने मुसलमानों को उकसाने के लिए कहा कि मौजूदा सरकार पिछले 10 साल जितनी ताकतवर नहीं है, विपक्ष भी इस बार मजबूत है, लिहाजा मुसलमानों को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और इस बिल को खारिज कराना चाहिए। जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में 21 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। यदि 50 लाख लोग भी साथ आए फिर इस बिल को रोका जा सकता है। नाइक ने मोदी सरकार को एंटी मुस्लिम सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार मुसलमानों की संपत्ति हड़पना चाहती है। नाइक ने कहा कि वक्फ की संपत्ति पर सिर्फ मुसलमानों का हक है, गैर मुसलमानों को इसका इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस से गैस सिलेंडर टकराने की घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ट्रेन को उड़ाने की साजिश थी। एक रिपोर्ट देखिए। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के तार आतंकवादियों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब इस केस की जांच एटीएस के साथ साथ एनआईए भी करने पहुंच रही है। उधर पुलिस इस मामले में 10 संदिग्ध लोगों से शिवराजपुर थाने में पूछताछ कर रही है। इस घटना के पीछे आखिर किसकी साजिश है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, सारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि घटना का शीघ्र अनावरण करें। रविवार रात प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने रेलवे ट्रैक पर रसोई में इस्तेमाल होने वाला भरा हुआ गैस सिलेंडर मिला था। ट्रेन ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाया, बावजूद इसके सिलेंडर ट्रेन की टक्कर से दूर जा गिरा। टक्कर से सिलेंडर कई जगह पिचक गया। गनीमत रही कि इसमें धमाका नहीं हुआ। साजिश किस कदर गहरी थी कि इसका अंदाजा रेलवे ट्रैक के पास मिलने वाले बारूद, पेट्रोल से भरी बोतल और माचिस से लगाया जा सकता है। बात कर लेते हैं कोलकाता की, जहां पर रेप मामले में ममता बनर्जी का एक नया वीडियो सामने आया है। नए विवाद का ये वीडियो कारण बनता जा रहा है। अपने ताजा बयान में ममता ने पूरे मामले को ही राज्य बनाम बहारी बताने की उन्होंने कोशिश की है। कोलकाता रेप केस में ममता का एक बयान मामले को नया तूल दे रहा है। ममता ने सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वीडियो जारी किया, जिसमें ममता ने न सिर्फ आरोपी संजय के नाम को लेकर बड़ी बात कही, बल्कि उसे बिहार का रहने वाला बताकर पूरे मामले को ही बंगाल बनाम बहारी का रंग दे दिया है। ममता बनर्जी ने पहले तो संजय रॉय को राय बताया और फिर ममता बनर्जी ने हावड़ा के अस्पताल में छेड़छाड़ की घटना के आरोपी को अमन राज बताया। साथ ही ममता ने दोनों को बिहार का रहने वाला बताया। दोनों आरोपियों को बिहार का रहने वाला बताने के साथ ही ममता बनर्जी ने बंगाल में रहने वाले बिहार के लोगों से अपील भी की। আমি बिहारवासी যারা আছেন তাদের কাছে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করব, भाई लोग, आप लोगों को भी हम हमारा घर का ही आदमी समझते हैं। आप भी जब काम करते हैं, आप सोच लो ये भी आपका ही घर है, उसको प्रोटेक्शन देना आपका काम है।